अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हैं यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सब बेटे बेटियों बहन भाइयों को अपने घर में खुश आबाद रखे, सेहत ज़िंदगी में बरकत दे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने छली भुट्टा जो जिसको बोलते हैं ये मैंने लिया। ऐसे लेके इसको छिल लिया। ऐसे सारा छिल के इसके अंदर से वो जो बाल थे वो भी मैंने निकाल के रखे। बाल भी बहुत काम के होते हैं। ये अगर गीले इसको पानी में बाल के खाएं तो ये पानी पिए, इसको छान के पानी पिए तो ये हमारे गुर्दे में जो पत्थरी होती है वो साफ़ हो जाती है। बहुत हेल्दी होता है ये पानी। तो ये अगर सुखा के तो इसको फिर पानी इसका बना के कावा जिसको बना के पिए तो इसका वज़न कम होता है। ये देखें ऐसे मैंने भी कितने सारे सुखा के भी रखे हुए हैं। ऐसे इनको ज़रा सा ऐसे फैला के रख दें, फिर सूख जाएंगे तो फिर इनको आप किसी शॉपर में डाल के रख लें। थोड़ा सा इतना डालें, पानी में डाल के इसको 2 गिलास पानी 3 लेके उसमें पानी डाल के 1.5 गिलास रह जाए, 3 सुबह दोपहर शाम पिए। फिर ऐसे वो ये फेंक दें, पानी डाल के रख लें आप किसी जग गिलास में, तो ये पिए, इससे बहुत अच्छा है। दूसरी ये मैंने रख ली उबलने के लिए। 5-6 छलियाँ पानी पकने के लिए रख दिया। अभी मैंने कुछ नहीं डाला। तो ये 2 टीस्पून नमक है, ये जाएगा। तो ये थोड़ा सूखा दूध 2 टीस्पून है, ये डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बस इसको डाल के तो अब हम इसको रखेंगे उबलने के लिए। इसको जल्दी हिला लूँ मैं। जब ये पकेगा हमारा 35-40 मिनट में ये पक जाएगा छलियाँ। इसको हम छलियाँ भी बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं। इसमें सोडा बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसमें इसी ऐसे पकाएंगे इसको। तो इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। तो ये मैंने 2 इधर छलियाँ लेकर रखी हैं, भुट्टे जिसको बोलते हैं, आप जो भी बोले कौन बोल लें। इसको इसके नीचे आग जला के इसको ऐसे पकाएंगे हम, जैसे कोलों पे ऐसे पकाते हैं। हमारे पास कोले तो नहीं, इसमें पकाएंगे। तो पहले मैं इसको बंद कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने ऐसे दूसरी तरफ मैंने ये 3-4 छलियाँ लेके भुट्टे इसको मैंने दाने निकाल लिए। इसके निकालने का तरीका ये है कि इसको ऐसे निकालते जाना आपने, ऐसे सारे। अगर यहाँ से रास्ता बन गया तो आराम से इसको सारे पे निकाल सकते हैं, ऐसे कर करके हाथ की मदद से ऐसे। ये सारे मैंने ऐसे निकाल लिए थे। एक तरफ ये मैंने पानी गर्म रखा हुआ, इसमें ये 2 टीस्पून चीनी है, 1 टीस्पून नमक है, ये डाल देंगे। ये जो हम उबालेंगे ना, इसको हम फ्रीज़र करेंगे। इसको 5 मिनट उबाल के चूल्हा इसका बंद करके छान लेंगे, जैसे चावल उबालते हैं इसको, ऐसे करेंगे। अब 5 मिनट ये उबलने, 35 मिनट ये उबलने। दूसरी तरफ पे ये मैं इसके नीचे आगे जलाती हूँ, इसको भूनते हैं। इसको हल्की आग पे ऐसे भूनते जाएंगे, पलटते जाएंगे। तो इसको भी भूनते हैं, इसको भी पकाते हैं, इसको उबालते, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। ये देखिए हमारी छलियाँ जो भुट्टे भून गए हैं, खुद ब खुद इसके सारे छिलके थे ना जो देखो जल के नीचे गिर गए, को ऊपर उड़ गए। आपके पास कोई अगर छत का निजाम हो या फैन हो, वहाँ खुले फैन में बाहर भूने, ताकि आपका किचन गंदा ना हो। अब ये देखिए कैसे उड़ गए, इधर उधर सारे ऊपर तक चले गए मेरे। तो ये इसको बंद कर दें चूल्हा इसका। तो ये कुकर हमारा अभी 10 मिनट हो गए हैं। जो भुट्टे को दाने थे वो उबल रहे हैं। अभी 2-3 मिनट और उबलेंगे, बस इसको भी बंद करेंगे। और ये जो हमारी भुन गई है छली, इसको आपको मसाला लगा के दिखाते हैं जब तक। ये देखें मैंने टिश्यू पेपर लिया, इसके साथ थोड़ा सा साफ कर लेंगे। ये जो ब्लैक ऊपर लग गया है भूनने की वजह से, तो ये उतर जाएगा। अच्छी तरह इसको साफ कर लेते हैं। ये देखिए कितना उतरा, ताकि आपके हाथ काले ना हो पकड़ते वक्त। ये देखो छलियाँ मैंने साफ कर ली टिश्यू से। तो ये मैंने आधी टीस्पून नमक लिया, चाट मसाला आधा टीस्पून लिया, काली मिर्च ली और काला नमक लिया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। सबसे पहले गरम गरम छलियों को ये मक्खन लगाएंगे, मक्खन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी लगा लेंगे।
फिर ये नींबू लगा लेंगे। आजकल सीज़न है, आप भी ऐसे लेके उबाल के फ्रीज़र कर लें, खाएं, बच्चों को दें। हर मौसम में हर फल अच्छा अल्लाह ताला ने बनाया है, तो लगा लें। जितना आपको पसंद है लगाते जाएं, खाते जाएं। अब ये मंगला मसाला लग गया है। अब दूसरा अब मैं दूसरे भुट्टे को भी लेके आती हूँ, जो उबला होगा वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने छान ली, छल्ली भुट्टा जो भी इसको बोलते हैं, छान के ठंडा थोड़ा सा कर लिया मैंने। अब ये जिप बैग मैंने ले लिया। अब इसमें डाल के इसको अच्छी तरह फ्रीज़र करके रख लेंगे। जब भी आपको चाहिए थोड़ा सा निकाल लो। आजकल सीज़न है, सस्ती भी है। जब सीज़न के बगैर लें तो बहुत महंगी होती है। ये देखें ऐसे इसे और डालेंगे थोड़ा सा। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो किसी चापन में भी डाल सकते हैं आप पीस में। ये मैं एक और इसको इसमें दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे अपने हिसाब से, जैसे मैंने सलाद बनाना है तो मुझे इतना बड़ा पैकेट नहीं निकालना, जैसे छोटे छोटे पैकेट लेके ऐसे पकड़ के ऐसे मैं बना के फ्रीज़र कर लेती हूँ। बनाने से पहले आधा घंटा निकाल के उसको निकाल लिया। जितने मुझे चाहिए होते इतने मैं ऐसे डाल के इनको ऐसे ऊपर से बांध देती हूँ, ऐसे भर के रख लेती हूँ। निकाला डाल लिया। फिर सारा जो ऐसे बड़ा बनाएंगे तो बड़ी चीज़ जो बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। अगर ऐसे बनाना है तो थोड़ा सा निकाल के बाकी फिर फ्रीज़र कर लें। ये देखो मैंने पैकेट में निकाल के इसको जिप बैग बंद कर दी इसको बांध दिया। अब जब आपने सलाद बनाना है, चाइनीज चावल में डालने हैं तो निकालें, डालें आराम से घर में फ्रीज़र किए हुए। तो अब हमारी दूसरी छल्ली उबल रही है। अभी उसको 10 मिनट बाकी हैं, फिर वो भी दिखाती हूँ। देखो 5 मिनट हो गए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब हमारी गैस सारी निकल गई है, हवा देखें पूरी अब नहीं है। अब इसको खोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ये देखिए ये दूध डालने का मकसद ये है कि ये फिर ब्लैक नहीं होती, वरना कई बार मैंने बारी ब्लैक हो जाती, काली पड़ जाती। तो ये ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर आप लगाएं मिर्च मसाला, जो कुछ आपने लगाना है खाएं, एंजॉय करें। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक भी किया करें। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल के रख ली है। अब ऊपर नमक मिर्च ऐसे लगाएं, नींबू लगाएं, मक्खन लगाएं, जो भी जैसे भी आपको पसंद है खाएं। ये देखें नींबू भी लगा लें। इसको मैंने नींबू और लगा लिया। मिर्च मसाला जब भी खाएं लगाएं। तो ये भी मैंने बना ली। ये भी पैकेटों में बंद करके रख ली। ये भी रख ली बड़े पैकेट में। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो फिर नई में कोई मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।